नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कोई जो लूप है आपके पास, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर या कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाते हैं तो उसमें जो आपकी प्रेरित धारा है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है कि कम चुंबकीय क्षेत्र से अगर अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाते हो तो उसमें जो धारा की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जो घड़ी की सुई घूमती है उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा घूमेगी। और अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाते हो तो वो क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ी के सुई के अनुसार घूमती है। अब ये देखना कैसे, मैं मानता हूं ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। हमने इसको क्या बोल दिया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम क्या करेंगे कि कोई अपने पास कोई वस्तु लेंगे और उस वस्तु को, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ रखा, ये कोई मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल को खींच के मैं इधर ला रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे कम चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ देखना, यहाँ क्या है, कम चुंबकीय क्षेत्र है। बाहर तो कम चुंबकीय क्षेत्र ही होता है और यहाँ क्या है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका मान लीजिए, इसका मैं नाम रख दिया जैसे ए, बी और सी। अब मैं कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जा रहा हूं, तो मेरे पास देखो कम चुंबकीय क्षेत्र से जब अधिक चुंबकीय क्षेत्र जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये वाला तो होता है क्लॉकवाइज और ये वाला हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, ए सी बी। तो यहाँ पे जो धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा वो क्या होगी भाई, ए सी बी वापस ए करना पड़ेगा क्योंकि वो चारों तरफ एक लूप में घूमेगी, ठीक है ना। ये तो किसके कारण हो गई, इसमें हो गई धारा का। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, इसका मतलब इस पॉइंट को मैंने ए दे दिया, यहाँ पे बी है, इसको मैंने सी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, यहाँ पे इस पॉइंट को ए बोल दिया, ये आपके पास क्या आ गया, बी। अब देखो यहाँ पे अधिक चुंबकीय क्षेत्र है, उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कम चुंबकीय क्षेत्र। तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र पर जाने पर हमारी डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के हिसाब से। अब देखो बी से शुरू करो, सी शुरू करें तो अपन इसमें धारा की प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी, सी ए बी। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे सी ए बी और फिर वापस सी बोलना जरूरी है क्योंकि लूप बनेगा ना, ध्यान से। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज सी ए बी वापस सी, ठीक है। कोई और भी ऐसे सवाल हो सकते हैं, आपके एक एनसीईआरटी में सवाल भी दिया हुआ है, उसमें भी अपन इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। मेन जो है ना वो यहाँ पे दो चीजें हैं, कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक। अब कम का मतलब है कि बाहर से अंदर, और इस वाले का मतलब है कि, समझ रहे हो आप ध्यान से, बीच में से बाहर की तरफ निकालना। अब देखना किनारों पर कम चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे जैसे अंदर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे ऐसा माना जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से अगर आपको कोई डायग्राम दिखाई दे तो आप उसमें इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।